T20 वर्ल्ड कप न जीत जाए पाकिस्तान, 1992 में बने थे ऐसे ही हालात। दोस्तों, साल 1992 का क्रिकेट का विश्व कप चल रहा था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को संयुक्त रूप से मेजबानी मिली हुई थी। उस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम शुरुआती 5 मैचों में से सिर्फ 3 पॉइंट ला सकी थी। पहले ही मैच में वेस्ट इंडीज के खिलाफ रमीज राजा ने सेंचुरी मारी, लेकिन टीम 220 रनों का स्कोर बचा नहीं सकी। उन्हें इमरान खान की कमी खली, जो कंधे के चोट की वजह से नहीं खेल सके। जिम्बाब्वे के साथ अगले मैच में उन्होंने 2 पॉइंट कमाए, लेकिन फिर इंग्लैंड के खिलाफ टीम महज 74 रनों पर आउट हो गई। लेकिन किस्मत का हाल यह था कि बारिश के चलते इस मैच में पाकिस्तान 1 पॉइंट कमा ले गई। टीम इंडिया उन्हें 43 रनों से हराया और साउथ अफ्रीका ने 20 रनों से। इस मैच तक रमीज राजा के कंधे में चोट लग चुकी थी और जावेद मियांदाद के पेट में सूजन हो चुकी थी। अगर पाकिस्तान को आगे जाना था तो उन्हें अपने बचे हुए सभी मैच जीतने थे। पाकिस्तान का अगला मैच ऑस्ट्रेलिया से होना था। टीम मैदान में आने को तैयार थी। इमरान खान ने खिलाड़ी को इकट्ठा किया और कहा, हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, हमें मैदान में जाकर कोने में घिरे टाइगर की तरह लड़ना है। इमरान टॉस के लिए गए। उसके साथ ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एलन बॉर्डर थे। बॉर्डर ने अपने देश की किट पहनी हुई थी। इधर इमरान खान ने अपनी टीम की किट तो पहनी थी, लेकिन आधी। उन्होंने किट वाली टी शर्ट की जगह एक सफेद टी शर्ट पहनी थी, जिस पर एक टाइगर बना हुआ था। प्रेजेंटर जोफ्री बायकॉट ने टी शर्ट के बारे में पूछा। इमरान का जवाब था, मैं यही अभी एलन को बता रहा हूँ कि मैं चाहता हूं कि मेरी टीम एक कोने में घिरे टाइगर की तरह खेले, जब वो अपने सबसे खतरनाक रूप में होता है। 5 मैचों में 3 पॉइंट के बाद ऑस्ट्रेलिया को हराया। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आमिर सोहेल ने 76 और अभी भी बीमार चल रहे जावेद मियांदाद ने 46 रन बनाए, लेकिन उनके 3 बल्लेबाज सलीम मलिक, इजाज अहमद और वसीम अकरम बगैर 1 रन भी बनाए आउट हो गए। पाकिस्तान की टीम महज 220 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो गई, जो बहुत ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन फिर आकिब जावेद ने ऑस्ट्रेलिया को शुरुआती झटके दिए और टॉम मूडी और डेविड बुन को 31 के स्कोर पर वापस भेज दिया। इसके बाद डीन जोन्स और जेफ मार्श के बीच एक साझेदारी बननी शुरू हुई। 29वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 100 रन पर पहुंच गया और अगले 3 ओवर में 16 रन आ गए। ऑस्ट्रेलिया को पौने 6 रन प्रति ओवर के औसत से 105 रन और चाहिए थे। जोन्स और मार्श दोनों ही खुदा गाड़े हुए दिख रहे थे। मार्क वॉग कप्तान बॉर्डर और स्टीव वॉग और यान हिली अभी बाकी ही थे। मैच फंसा हुआ था दोस्तों, लेकिन अपने घर में खेल रही ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी दिख रहा था। और फिर 47 रन पर खेल रहे डीन जोन्स ने मुश्ताक अहमद को वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मारने की कोशिश की, लेकिन गेंद पकड़कर बाहर निकली और खड़ी हो गई। आकिब जावेद ने आकर कैच पकड़ा और अचानक मैच का कांटा पाकिस्तान की ओर झुका। 3 ओवर बाद इमरान खान की गेंद जो जोफ्री मार्श कट करने के लिए गए, लेकिन गेंद उनके शरीर से बहुत करीब थी और विकेट के पीछे मोइन खान ने कोई गलती नहीं की और उन्हें कैच पकड़ लिया। टीम के खाते में 1 ही रन आया था और मुश्ताक अहमद की गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से मारने के चक्कर में कप्तान एलन बॉर्डर ने इजाज अहमद को सीधा कैच पकड़ा दिया। ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम 123 रन पर वापस जा चुकी थी। इसके बाद अगले 8 ओवर में ऑस्ट्रेलिया के खाते में 45 रन और जुड़े और पूरी टीम आउट हो गई। पाकिस्तान के सामने अभी भी 2 मैच और थे, लेकिन चुनौतियां कुल 3 थी। श्रीलंका और न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 मैच थे, साथ ही नेट रन रेट या पॉइंट वगैरह में पीछे न छूट जाने की चुनौती भी थी। अपने बाकी के 2 मैच जीतने के बाद भी उन्होंने दूसरी टीमों के नतीजों पर निर्भर रहना था। जावेद मियांदाद अभी भी फिट नहीं थे और उनकी बीमारी या चोट की समस्या आने के बाद शुरू नहीं हुई थी। टूर्नामेंट में आने से पहले ही पाकिस्तान टीम को झटके लगने शुरू हो गए थे। वकार यूनिस, जो टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज थे और ऑस्ट्रेलिया के पिचों पर टीम के और काम आ सकते थे, चोटिल थे। उनके पीठ में स्ट्रेस फ्रैक्चर। इमरान खान के बारे में तय था कि वो पहले मैच में गेंदबाजी नहीं करने वाले थे। असल में उन्होंने पूरी टीम से बात छिपाई थी कि उनके कंधे में दर्द था और वो चोटिल थे। डॉक्टरों का कहना था उन्हें भी वर्ल्ड कप में नहीं जाना चाहिए। इमरान ने यह बात टीम मैनेजर को बताई, लेकिन इन दोनों ने उसे दबा दिया। सईद अनवर भी टीम में चोट के चलते मौजूद नहीं थे। ऐसे में टीम को एक सॉलिड बल्लेबाज की जरूरत थी। जावेद मियांदाद की फॉर्म इतनी खराब चल रही थी कि उन्हें टीम में सिलेक्ट ही नहीं किया जा रहा था। इसके साथ उनके पीठ भी घायल थी, लेकिन जावेद मियांदाद थे। उन्होंने टीम मैनेजर इंतखाब आलम से पहले ही बोल रखा था कि वर्ल्ड कप खेलने जाने वाले हैं। हालांकि कप्तान इमरान खान के प्लान में वो कहीं नहीं थे। पाकिस्तान की टीम को ऑस्ट्रेलिया के लिए निकालना था। एक दिन पहले ही जावेद मियांदाद का नाम टीम में शामिल किया गया। इतना ही नहीं, जावेद मियांदाद को वाइस कैप्टन भी बना दिया गया और तब ये हुआ इमरान खान कप्तान और सलीम मलिक, जिनसे कहा गया था कि टीम के वाइस कैप्टन होंगे, को इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। यहां तक कि जब प्लेन में टीम बैठी, उस मौके तक इमरान खान को नहीं मालूम था कि टीम में जावेद मियांदाद को शामिल किया गया है और वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जा रहे थे। पाकिस्तान ने श्रीलंका को अगले मैच में आराम से हराया। हालांकि उनके 212 रन के जवाब में पाकिस्तान की शुरुआत थोड़ी गड़बड़ी दिखी। आमिर सोहेल शुरुआती ओवरों में ही चलते बने। इमरान खान ने पहले 2 रन बनाने में घंटे भर से कुछ समय का कम लगा दिया। उन्होंने 69 गेंदों में 22 रन बनाए, लेकिन फिर जावेद मियांदाद ने सीरीज संभाली और सलीम मलिक ने अच्छा साथ दिया। दोनों ने 21 ओवर में 101 रन बनाए। मियांदाद के आउट होने पर टीम को 28 रन चाहिए थे, लेकिन इतने में भी 2 विकेट गिर गए। इसमें इंजमामुल हक का रन आउट भी शामिल था, जो आगे चलकर उनके नाम से चिपक गया। लेकिन अब भी न्यूजीलैंड से पार पाना था और ये टीम अब तक इस वर्ल्ड कप में किसी से नहीं हारी थी। लेकिन यहाँ पाकिस्तान ने पहली पारी में 166 रनों पर उनका बिस्तर समेट दिया। मुश्ताक अहमद ने 10 ओवर में सिर्फ 18 रन दिए और 2 विकेट लिए। वसीम अकरम ने 4 विकेट निकाले। एक मौके पर न्यूजीलैंड की टीम 106 रन पर 8 विकेट खो चुकी थी, लेकिन फिर डैनी मॉरिसन और गेविन लार्सन के बीच 40 रनों की पार्टनरशिप हुई। फिर लार्सन और विली वॉटसन ने मिलकर 16 रन जोड़े, जिसके स्कोर 166 तक पहुंच गया। जवाब में रमीज राजा ने टूर्नामेंट की दूसरी सेंचुरी मारी और इसकी बदौलत पाकिस्तान को कोई खास दिक्कत न हुई। पाकिस्तान के 9 पॉइंट हो गए। सभी मैच भी खत्म हो चुके थे, लेकिन अभी भी सेमीफाइनल में उसकी जगह पक्की नहीं हुई थी।
वेस्टइंडीज का मैच होना था ऑस्ट्रेलिया से और 8 पॉइंट लेकर बैठी वेस्टइंडीज अगर जीत जाती तो अगले राउंड में पहुंच जाती। ऑस्ट्रेलिया के 6 पॉइंट थे और पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराकर अपने 9 पॉइंट करके पक्का कर लिया कि ऑस्ट्रेलिया किसी भी कीमत पर सेमीफाइनल में नहीं जा सकती थी। यानी कि पाकिस्तान उसी टीम जीत के भरोसे बैठी थी जिसे उसने अभी अभी टूर्नामेंट से बाहर किया था। ऑस्ट्रेलिया ने 57 रनों से मैच जीता और वेस्टइंडीज को 8 पॉइंट पर रोके रखा। पाकिस्तान का सेमीफाइनल का टिकट पक्का हो गया। ऑस्ट्रेलिया के बाहर होने के बाद न्यूजीलैंड टूर्नामेंट के सबसे ठोस टीम बन चुकी थी दोस्तों। मैच भी उसके घर में था, ईडन पार्क, ऑकलैंड, और उसके शुरुआत में भी सॉलिड रही। कप्तान मार्टिन क्रो को 91 रन पर खेल रहे थे, लेकिन इसी दौरान उन्हें क्रैम्प से भी जूझना पड़ रहा था और इस स्कोर पर उन्हें रनर के चलते क्रो को रन आउट हो गए। क्रेन रदरफोर्ड ने हाफ सेंचुरी मारी। पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान को 10 ओवर में 59 रन पड़े, जो उस समय के हिसाब से बहुत ही महंगा स्पेल था। न्यूजीलैंड ने 50 ओवर में 262 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की हालत पतली होती दिख रही थी दोस्तों। 140 रन पर 4 विकेट गिर चुके थे। पाकिस्तान को 89 गेंद पर 122 रन चाहिए थे टीम को जीतने के लिए। 8.23 रन प्रति ओवर की गति से रन बनाने थे। छठे नंबर पर 22 साल का एक नया लड़का बल्लेबाजी करने के लिए आया जिसका नाम इंजमामुल हक था। एक शाम पहले इंजमाम की तबीयत खराब थी, वो उल्टियां कर रहे थे और कुछ खा पी भी नहीं रहे थे। और रात को कप्तान इमरान खास के पहुंचे। उन्होंने कहा कि उनकी हालत ठीक नहीं है, वो अगले दिन का मैच नहीं खेल पाएंगे। इंजमाम को लग रहा था कि उन्हें टीम में नहीं बल्कि अस्पताल में होना चाहिए। इमरान खान ने मौके की नजाकत को समझ रहे थे। उन्होंने इंजमाम से कहा, इस वक्त तुम्हें अपनी तबीयत के बारे में नहीं सोचना चाहिए, तुम अभी ये सोचना शुरू करो कल कैसे खेलोगे। मैच के दौरान फील्डिंग में इंजमाम ने कई बार मैदान में बाहर गए उल्टियां की। जब पाकिस्तान के शुरुआती बल्लेबाज बैटिंग कर रहे थे, इंजमाम पैड पहने हुए एक मेज पर लेटे हुए थे और एक डॉक्टर उनकी देखभाल कर रहा था। चौथा विकेट गिरते ही मुसीबत भरी स्थिति में इंजमाम मैदान में उतरे। उनके शुरुआती शॉट्स देखकर दूसरे एंड पर खड़े जावेद मियादाद ने इंजमाम को समझाया, उनसे कहा परेशान ना हो, आराम से खेले। मियादाद ने इंजमाम को उस स्थिति के बारे में बताया तो बहुत नर्वस था। सबको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने अभी अभी कोई भूत देख लिया हो, लेकिन धीरे धीरे इंजमाम का कॉन्फिडेंस वापस आया। उन्होंने बढ़िया शॉट्स खेलने शुरू किए। इंजमाम ने 37 गेंदों में 60 रन बनाए। इंजमाम ने मियादाद के साथ मिलकर के 10 ओवर में 87 रन बना डाले। इंजमाम जब रन आउट होकर वापस पहुंचे तब भी पाकिस्तान को जीतने के लिए 5 ओवर में 36 रन चाहिए थे। ऐसे समय मोइन खान का बल्ला चला। उन्होंने 49 ओवर की आखिरी 2 गेंद में क्रिस हैरिस को एक चौका और एक छक्का मारकर मैच निकाल लिया। अगर इमरान खान के 10वें ओवर में 59 रन न मांगने वाले होते तो न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को व्यथा देखने वाली होती। क्रिस हैरिस ने इंजमाम को अपना निशाना बनाया। हैरिस ने 10 ओवर में 72 रन दिए। दीपक पटेल ने अपने 8 ओवर में 28 रन ही दिए, लेकिन इंजमाम के बैटिंग के दौरान जब वो तो आखिर 2 ओवरों में 22 रन डाले। 25 मार्च 1992 को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर 87,182 दर्शकों के सामने पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच विश्व कप का फाइनल खेला गया। यहां 2 पुराने सिपाहियों ने झंडा उठाया। आमिर सोहेल और रमीज राजा जल्दी आउट हो गए। क्रीज पर थे जावेद मियादाद और इमरान खान। इन दोनों ने आते ही गिरसेट मैच में टेस्ट मैच तब्दील हो गया। एक मौके पर ऐसा मालूम दे रहा था कि सबसे बोरिंग वर्ल्ड कप फाइनल मैच होने वाला था। इन दोनों ने मिलकर 10 ओवर में सिर्फ 4 रन बनाए। 87,000 से ज्यादा दर्शकों ने बीच झुंझला रही थी। असल में मियादाद और इमरान खान ने तय कर लिया था कि किसी भी हाल में टीम को पूरे 50 ओवर बैटिंग करनी। उन्हें विश्वास था कि अगर ऐसा हो गया तो डेथ ओवर में या बीच में जहां भी मौका मिलेगा रन आते रहेंगे। पाकिस्तान की हालत यह थी कि 25 ओवर के बाद बोर्ड पर सिर्फ 70 रन लिखे थे। इस मौके पर इमरान खान ने जावेद मियादाद को बताया क्या वो तेजी से रन बनाने की कोशिश करने वाले थे। यहां से रनों में तेजी आई। मियादाद अभी भी पेट दर्द से जूझ रहे थे। वो जब पाकिस्तान से निकले थे उन्हें सेलेक्टर्स ने यह विश्वास दिलाना पड़ा था कि उनकी पीठ एकदम ठीक थी, इसलिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया आकर उनके पेट में भी सूजन हो गई थी और इस मुसीबत में उनका पिंड नहीं छोड़ा। फाइनल मैच में पूरे दिन वो दर्द से परेशान रहे। जब वो आउट हुए तो 58 रन बना चुके थे। उन्होंने इमरान खान के साथ मिलकर 31 ओवर में 139 रन बनाए। इसके बाद इंजमाम खल्ला उन्होंने वहीं से खेलना शुरू किया जहां न्यूजीलैंड के खिलाफ छोड़ा था। इंजमाम ने 35 गेंदों में 42 रन बनाए। इमरान ने 72 रन पर आउट होने के बाद अंत के ओवरों में इंजमाम का अच्छा साथ देते हुए वसीम अकरम 18 गेंदों पर 33 रन बना गए। एक वक्त पर दर्शकों को जमाई लेने पर मजबूर करने वाली पाकिस्तान की टीम 50 ओवर में 249 रन टांग चुकी थी। जवाब में इंग्लैंड की टीम बैटिंग करने आई और क्रिकेट की दुनिया को एक और शानदार कहानी मिली। 1984 में इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान में थी। यहां टेस्ट मैच खेलने के बाद दोनों टीम वनडे खेल रही थी। फैसलाबाद में होने वाले वनडे से ठीक पहले यान बॉथम इंग्लैंड वापस लौट आए। उन्हें अपने कंधे की सर्जरी करवानी थी। छुट्टी के दिन में यान बॉथम किसी रेडियो कार्यक्रम में थे। वहां उन्होंने और इंडिया एयर में कहा, पाकिस्तान ऐसी जगह है जहां आपको अपनी सास को छुट्टी मनाने भेजना चाहिए, भले ही पूरा खर्च आपको उठाना पड़े। पाकिस्तान में उनके इस कथन की खूब आलोचना हुई और यान बॉथम ने अपनी इस बात के लिए माफी भी मांगी। अब जब इंग्लैंड की टीम 1992 के विश्व कप फाइनल बैटिंग कर रही थी तो उसके सामने 250 रन का टारगेट था। यान बॉथम पहले ओवर की आखिरी गेंद पर बगैर एक भी रन बनाए विकेट के पीछे मोइन खान को कैच दे बैठे। जब वापस पेविलियन जा रहे थे तो आमिर सोहेल ने बॉथम के बदल से पूछे, अब कौन आएगा बैटिंग करने, तुम्हारी सास। आकिब जावेद ने एलेक्स स्टीवर्ट को निपटाया और फिर मुश्ताक अहमद में ग्राहम गुज को वापस भेजा। लेकिन वहां से पाकिस्तान का दिक्कत शुरू हुई। नील फ्रेयर ब्रदर और एलन लैम के बीच पार्टनरशिप शुरू हुई। दोनों ने 14 ओवर बैटिंग की और 141 तक स्कोर पहुंचा दिया। इमरान खान महंगे साबित हो रहे थे और एक्स्ट्रा गेंदबाज की जरूरत से ज्यादा भार पड़ रहा था। ऐसे में इमरान ने एक और दाव खेला। इस दुनिया में वसीम अकरम का जादू देखा। इमरान खान अकरम को अटैक पर वापस लेकर आए। 35 ओवर की दूसरी गेंद हवा में बाहर की ओर तैरती आई। बल्लेबाज के मन में सवाल आया, गेंद रिवर्स स्विंग हो रही है। एक और बल्लेबाज शंका से घिरा हुआ था। गेंदबाज को उसका सबसे प्यारा हथियार मिल चुका था। ओवर की 5वीं
गेंद अंदर की ओर आई और फिर टप्पा खाने को जब उठी तो हल्की बाहर निकली, बल्ले का किनारा छोड़ा और विकेट में टकरा गई। एलन लम 41 गेंद पर 31 रन बनाकर जा चुके थे। शंका अब यकीन में बदल चुकी थी, गेंद रिवर्स स्विंग हो रही थी। नए बल्लेबाज क्रिस लुइस ऐसे ही गेंद के इंतजार में थे। उन्होंने एक अलग ही गेंद खेलने को मिली। इस बार गेंद चमकीली साइड दूसरी दिशा में थी। गेंद चौथे या पांचवें स्टंप्स की लाइन में फेंकी गई, लेकिन क्रीज तक आते आते मिडिल स्टंप्स की लाइन में आ गए। इससे पहले कुछ समझ पाते वो बोल्ड हो चुके थे। मियादाद कहते हैं कि 2 गेंद में वसीम अकरम ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवा दिया। फ्रेड बदर ने कुछ देर कोशिश की, लेकिन वो पाकिस्तान की जीत को रोक नहीं सके। उन्होंने 70 गेंदों में 65 रन बनाए। दूसरी ओर विकेट्स गिरते रहे और अंत में पाकिस्तान 22 रनों से मैच जीत गया। इलिंगवर्थ के रूप में आखिरी विकेट गिरते ही पाकिस्तानी खिलाड़ी मेलबर्न की जमीन को चूम रहे थे। यह वर्ल्ड कप रमजान के दिनों में